हेलो फ्यूचर मिलियनेयर, स्वागत है आप लोगों का ट्रेडिंग विद जेएस के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड और आज हम लोग बात करेंगे कि एक स्टूडेंट को ट्रेडिंग क्यों सीखनी चाहिए। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब भी कर रहे हैं, मैं यहाँ पे जॉब भी लेके चल रहा हूँ, क्यों आपको ट्रेडिंग सीखना चाहिए, कैसे सीखनी चाहिए, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। ये एक पूरा वीडियो में भी थोड़ा बड़ा हो जाए, बट एक एक चीज इसमें आपका क्लियर मैं कर दूंगा कि एक स्टूडेंट को ट्रेडिंग सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, ठीक ना। आखिर जो भी आपके मन में डाउट है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही रहा हूं, ठीक ना, और मैंने कैसे पढ़ाई और ट्रेडिंग को मैनेज किया था, सारी चीजें मैं बताऊंगा। एक एक चीज इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज के पीडीएफ चाहिए और कोई भी डाउट हो आपको ट्रेडिंग रिलेटेड, तो यहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर ये दिख रहा होगा आपको, ये प्रज्ञा मैम का व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप लोग कॉन्टेक्ट करके डायरेक्ट आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, एक एक चीज पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक ना। इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा या फिर पिन कमेंट चेक कर लीजिएगा, वहां पे भी डायरेक्ट डेटा मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग पहले बात करेंगे हाउ स्टूडेंट्स कैन मैनेज स्टडीज इन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग टुगेदर। देखो, अगर मैं कहूं कि पढ़ाई छोड़ दो, पूरी तरह से स्टॉक मार्केट में आ जाओ, तो यहां पे भी मैं पूरी तरह से गलत हो जाऊंगा, ठीक ना। कई लोग बोलते भी हैं, मैं देखा हूं कि सब छोड़ दो। भाई देखो, बोलना बहुत आसान है बट करना नहीं है, ठीक ना। अपन लोग एक इंडियन सोसाइटी में रहते हैं जहां पेरेंट्स ऑलवेज रिस्क के ऊपर सिक्योरिटी को चूज करते हैं, ठीक ना। तो दोनों को पैरेलल लेके चला जा सकता है, ठीक। बाकी जब देखना धीरे 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 तुम्हें लगे कि अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया है, ट्रेडिंग से अच्छा अर्न कर रहे हो, तब तुम स्टडी छोड़ सकते हो। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि भाई छोड़ना ही नहीं, ठीक है, स्टडी छोड़ सकते हो, बट कब? जब तुम्हें लगे कि हाँ एक अर्निंग हो जा रही है, मैं इस धीरे धीरे ग्रोथ कर जाऊंगा, जब तुम्हें लगे अंदर से तुम्हारी इनर वॉइस बोले कि नहीं भाई अब ठीक है, तब तुम कर सकते हो, ठीक ना। तो अगर बात करें तो व्हाई स्टूडेंट शुड लर्न स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, आखिर एक स्टूडेंट्स को सीखना क्यों चाहिए स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। मैनी पीपल थिंक, देखो एक एक चीज इस पीडीएफ को लेकर पढ़ोगे तो और भी जो भी चीजें हैं तुम्हारी क्लियर हो जाएंगे, ठीक ना। मैनी पीपल थिंक दैट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज ओनली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। कई लोग क्या सोचते हैं कि भैया ये जो जॉब कर रहा है, जो काम हम कर रहा है, सिर्फ उसी के लिए स्टॉक ट्रेडिंग है। ऐसा है बिल्कुल भी नहीं। बट स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम लर्निंग अबाउट इन्वेस्टमेंट अर्ली। देखो सबसे बड़ी चीज, एक तुम शब्द सुनोगे, कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट, ये कंपाउंड इफेक्ट काम कैसे करता है पता है तुमको? जो बंदा जितना जल्दी इन्वेस्टिंग चालू करेगा, जो बंदा जितना जल्दी मार्केट में पैसा डालना चालू करेगा, उसका लॉन्ग टाइम में ग्रोथ उतना ही ज्यादा होगा। अगर कोई बंदा अपने सही एज में 15 से 20 के बीच में 2-2 हजार रुपए की एसआईपी कर लिया और कोई बंदा 25 साल से 10-10 हजार ही कर रहा है, समझ रहे हो, तो एक अल्टीमेट टाइम पे एक मिड टर्म में देखोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे जाके, समझ रहे हो ना। क्योंकि देखो ये पैसा जो है ना सर, स्टॉक मार्केट में अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट की बात करें तो समय का बनता है। जो जितना पहले स्टार्ट करेगा सर, वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, अर्न करेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्यों सीखना चाहिए भाई। एक जो स्कूल में बंदा है उसको स्टॉक मार्केट में क्यों आना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी चीज है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी सर। अब ये फाइनेंशियल लिटरेसी होता क्या है, इसको बोलते हैं क्या, फाइनेंस का ज्ञान, मतलब कह सकते हो पैसे के बारे में जानना। अभी मैं एक बात पूछ रहा हूं, आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आप में से कितने लोगों को चेक भरना आता है? आप लोगों में से कितने लोगों को चेक भरना आता है? तो सिंपल सी बात है, मैं गारंटी ले सकता हूं इस बात की, 95% लोगों को अभी चेक भरना नहीं आता होगा। अब सोचो, मेरे को भी नहीं आता था। जब मैं 12th के बाद जब मैं ट्रेडिंग करने लगा प्रॉपर, जब थोड़े पैसे आने लगे, तब मेरे को चेक की नीड पड़ी। समझो, मतलब एक बंदा जो 12th पास आउट हो गया, उसको चेक भरना नहीं आ रहा है, वो बाद में जाके पूछ रहा है ये दिया है हमारे स्कूल ने। उसको बिजनेसेस के बारे में कुछ नहीं पता है, उसको नहीं पता है कि स्टॉक्स क्या होते हैं, उसको नहीं पता है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, उसको नहीं पता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है भाई इन्फ्लेशन क्या होता है। पता करके देख लो, अगल बगल पूछ लो खुद जाके, मेरे पे नहीं विश्वास हो रहा है तो। समझ रहे हो ना। Schools don't teach much about managing money, but trading helps student understand concept like savings, investment and risk management. देखो स्कूल में कुछ नहीं सिखाया जाता है सर, पैसे कमाने के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता है। अब अमेरिका में चले जाओ, जापान में चले जाओ, चीन में चले जाओ, अपन लोग कंपेयर करते हैं भारत की इकोनॉमी की, अपन लोग विकासशील देश हैं। यूएस, चाइना, जो भी चीजें हैं ये विकसित देश हैं, वहां से कंपेयर करते हैं अपन लोग। किस आधार पे आप लोग कंपेयर करोगे? यहाँ पे हर दूसरे दिन साला एक बाबा पैदा हो जा रहा है, वहां पे जाके देखो लड़के एआई की बात कर रहे हैं, ड्रोन की बात कर रहे हैं, डीप सीक चाइना निकाल रहा है, और क्या नाम है, ओपन एआई यहां से आया, और साला हम लोग फंसे हैं कहां पे, आओ अपना फ्यूचर दिखा दो स्टॉक टॉक पे। तो किस विकास की आप बात कर रहे हैं? आप कैसे कंपेयर करेंगे चाइना और अमेरिका से भारत देश को? वहां का लड़का सारी चीजें कर रहा है, वहां का लड़का, मतलब भाई देखना एक बार जाके, कुछ नहीं करना तो आज गूगल पे जाके देखो किस हिसाब से कंपेयर कर रहे हो। भाई अपन लोग अभी ना छोटे मोटे देश से ही कंपेयर कर सकते हैं। पाकिस्तान पे वो न्यूज में है ना, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो अपन लोग उसी लायक है, चीन के औकात के बाहर है अपन लोग। चीन से कंपेयर करना, चीन के मतलब कुछ नहीं है अपन लोग, समझ रहे हो ना। ये सारी चीजें हैं। यूथ बदलता है देश को, यहां का यूथ क्या कर रहा है?
साला ड्रीम 11 पे यहाँ 100 गुना ज्यादा अकाउंट है स्टॉक मार्केट से। यूथ को एक दिन में करोड़पति बनना है, अपना यूथ वहीं पे व्यस्त है, यूथ मस्त है, यूथ सब्सक्रिप्शन ब्रेजर्स का ले रहा है। यूथ को नहीं सीखना है भाई। यूथ अभी देख लो, एक बार जाके देखो, किसी भी नाचने वाली के फॉलोअर्स देख लो, और कोई बढ़िया फिनेंस का चैनल चला रहा है उसके देख लो, पता चल जाएगा यूथ कहां जा रहा है भारत का। अगर जहां यूथ जा रहा है वहां पे देश जाएगा, तो सिंपल सी बात है, अपना यूथ जहां जा रहा है तो देश भी वहीं जाएगा। बट उसमें से कुछ लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, अभी बने हुए हैं वीडियो में, कई लोग हैं, ठीक ना, तो ये लोग बदलेंगे देश को। वेल्थ बिल्डिंग, इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली योर मनी हैज मोर टाइम टू ग्रो ड्यू टू कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने बताया कि जितना पहले आप स्टार्ट करेंगे सर, उतना ही ज्यादा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। और देखो, ट्रेडिंग सीखने सबसे बड़ी चीज जो आपके अंदर आई ना सर, वो क्या है? वो है डिसिप्लिन। आपके अंदर क्या आएगी? डिसिप्लिन आएगी। डिसिप्लिन को क्या बोलते हैं? अनुशासन। अगर कोई स्टूडेंट ट्रेडिंग सीख रहा है ना सर, तो उसके अंदर एक डिसिप्लिन ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि ट्रेडिंग बिना डिसिप्लिन के संभव ही नहीं है। कोई बोल रहा है कि मैं डिसिप्लिन बंदा नहीं हूं, मैं ट्रेडिंग कर लूंगा, मैं नहीं मानता वो ट्रेडर है। होगा अभी तो लॉस में होगा, वो ट्रेडिंग कर रहा होगा, फियर ऑफ लॉस से बार बार फोमो हो रहा होगा उसको, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ ग्रेड। समझ रहे हो ना? ट्रेडिंग टीचेस पेशेंस। ट्रेडिंग पेशेंस सिखाता है सर। एक ट्रेड कभी कभी मैं बता रहा हूं भाई, दिन भर बैठे रहता हूं, साला मार्केट ऐसे 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 चलता है, मूवमेंट नहीं मिलता है, लगता है क्या कर रहा हूं दिन भर बैठ के। बट हाँ, ये है कि हफ्ते भर भी ऐसे हुआ, एक भी ट्रेड मिल गया ना ऊपर ब्रेकआउट वाला, काम डन, सैलरी छप गई। समझ रहे हो? इमोशनल कंट्रोल, इमोशन कंट्रोल करना आ जाएगा। एक ट्रेडर कोई हर्ट नहीं कर पाता है, जो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में लगा हुआ है बढ़िया से भाई, उसको कोई हर्ट नहीं कर पाएगा, उसको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। इमोशन नहीं होते हैं ट्रेडर्स के अंदर सर। वो क्यों नहीं होते हैं? पैसे खोने का डर खत्म हो जाता है। साला डेली ऐसे 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 मार्केट मूवमेंट कर रहा है, क्या डर रहा है? क्या भाई, पैसा खो गया खो गया, 1500 तो ऐसे ही चला जाता है मजाक मजाक में, उससे ज्यादा तो कई लोग ब्रोकरेज दे देते हैं भाई। अपना तो स्टॉप लॉस ही 8000 9000 ऐसे रहता है। समझ रहे हो? डिसीजन मेकिंग स्किल्स दैट हेल्प इन बोथ स्टडीज एंड लाइफ। आपके पास एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आ जाती है सर। आप डिसीजन लेते हो, मार्केट में साला ऐसे तुरंत हुआ, क्या बोलते हैं, एक बात सुने होगा ना, जो जितना जल्दी डिसीजन लेगा सर, उतना ही वो बढ़िया ग्रो करेगा लाइफ में। कई लोग होते हैं ना, उनसे पूछो कि यार बिजनेस करते हैं, वो साला 2 साल तक सोचते ही रह जाएंगे। कई लोग क्या होते हैं, बिजनेस आइडिया तुरंत इंप्लीमेशन। तो ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं, और ट्रेडर के पास ये चीज होती है। ट्रेडर के पास क्या होता है? तुरंत डिसीजन मेकिंग करता है। ट्रेडर तुरंत डिसीजन मेकिंग करता है। और सबसे बड़ी चीज है, अगर आप इसमें सीख रहे हो एज ए स्टूडेंट, तो देखो जॉब क्या है, भारत में जॉब की स्थिति तुमको पता है, गवर्नमेंट जॉब की स्थिति पता है, पेपर लीक, और भैया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज। और अगर बात करोगे आईटी सेक्टर जॉब की या प्राइवेट सेक्टर की जॉब की, तो वहां पे भैया मार लेंगे आपकी एकदम। अगर 50,000 की सैलरी देंगे तो भैया गधा मजदूर बना देंगे आपको। समझ रहे हो? तो ये एक एनआईएसएम का अगर एग्जाम आप दे लेते हो, जैसे अगर फ्यूचर करियर ऑप्शन की बात करें, तो एक एनआईएसएम का एग्जाम होता है, ठीक ना। अगर ये आप एग्जाम दे लेते हो तो आप स्टॉक मार्केट में करियर बना सकते हो। फिर इसके बाद एनएसएम के बाद आप लोग क्या दे सकते हो? आरए का एग्जाम दे सकते हो, रिसर्च एनालिस्ट का। भैया आईएएस से भी रेयर है, भारत में आईएएस ऑफिसर 5000 से अधिक हैं, और स्टॉक मार्केट में रिसर्च एनालिस्ट 1326। समझ रहे हो? मतलब इतना रेयरेस्ट है एक सेबी का रिसर्च एनालिस्ट होना। तो वो कर सकते हो तुम। इवन इफ यू डोंट बिकम ए फुल टाइम ट्रेडर, नोइंग द मार्केट कैन हेल्प यू इन फाइनेंस रिलेटेड करियर्स। अगर आप भैया ट्रेडर पूर्ण रूप से नहीं भी बन पा रहे हो ना, तो अगर एक बार स्टॉक अच्छे से सीख लिए स्टॉक मार्केट को, तो आप ये हो जाएगा कि आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा रहेंगे। मैं तो खुद ढूंढता हूं भाई कि कोई एक बढ़िया रिसर्च एनालिस्ट अपने साथ हो। अपने टीम में 2-3 लोग हैं जो अच्छे से स्टॉक एनालिसिस करते हैं, बट उनसे नहीं हो पाएगा भाई, मेरे को और चाहिए लोग। जो आप देखते हो ग्रुप्स में एक्यूरेसी एजुकेशनल पर्पजेस से, वो कहां से आती है? वो यहीं से आती है। टीम है पूरी बैठी हुई, कोई 5 मिनट पे एनालिसिस कर रहा है, कोई 15 मिनट पे, कोई 20 मिनट पे, कोई 1 घंटे पे, तो कोई डाटा देख रहा है भैया कि कहीं कोई सेलिंग और बाइंग तो नहीं हो रही है ज्यादा। समझ रहे हो? तो अगर आप सीख लेते हो तो भाई कोई नहीं है तो मैं हूं। समझ रहे हो? तो सीखो चीजों को पहले अच्छे से। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। कौन बोला था ये सर? वॉरेन बफेट बोले थे कि आप सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हो अपने ऊपर। आपके पास 200 का बर्गर खाने का पैसा है, बट अगर मैं बोल दूं कि कोई एक अच्छा सा ट्रेडिंग का बुक पढ़ लो, नहीं पैसा है, सोचोगे 10 बार, सीखने के लिए सोचोगे। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हैं, सीखने को तैयार नहीं है ना भारत का यूथ। चैलेंजेस ऑफ मैनेजिंग स्टडी एंड ट्रेडिंग। जब आप स्टडी और ट्रेडिंग को सर मैनेज करने जाओगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। वो क्या क्या आएंगे आइए समझते हैं। मैनेजिंग स्टडीज एंड ट्रेडिंग टुगेदर इज नॉट इजी। आसान नहीं होने वाला है ट्रेडिंग और अपने स्टडी को साथ में मैनेज करना, क्योंकि दोनों ही स्ट्रेसफुल है। समझ रहे हो ना? और ट्रेडिंग ज्यादा स्ट्रेसफुल है स्टडी से, मजाक छट के मैं बता रहा हूं भाई। जहां पे अनलिमिटेड पैसा है, आप जनरेशनल वेल्थ बना सकते हो, आसान कहां से होगा?
सिंपल सी बात है, पैसा कमाना इतना आसान तो है नहीं। हियर आर सम कॉमन प्रॉब्लम्स स्टूडेंट फेस, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट फेस करते हैं। उसमें सबसे पहला आता है वो है टाइम मैनेजमेंट। क्या आता है, वेट अ मिनट, क्या आता है सबसे पहला प्रॉब्लम इसमें, वो है टाइम मैनेजमेंट का। आपको टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होगा। स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैव ए बिजी शेड्यूल विद क्लासेस, होमवर्क एंड एग्जाम्स, फाइंडिंग टाइम फॉर ट्रेडिंग कैन बी टफ। किसके पास समय है, जो स्टूडेंट स्कूल जा रहा है वो तो अभी बोर्ड का एग्जाम हुआ है तो थोड़ा रेस्ट मोड में आप लोग वीडियो देख रहे हो। फिर उसके बाद जो एक जेंजी है उसके पास समय नहीं है, और जो लोग नहीं है उनके पास इतना समय नहीं कि वो वेट करें। ट्रेडिंग में पेशेंस चाहिए। ऑलरेडी जो लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं उनके पास पेशेंस ही नहीं है कि वो लोग सीखे बैठ के। इमोशनल कंट्रोल सबसे बड़ी चीज है सर। यहाँ पे दिल से नहीं, यहाँ पे दिमाग से सीखना पड़ता है। रिंकिया को जब लाइन मारते हो आप स्कूल में तो वहां पे दिल से सोचते हो, देख के धक धक धक, बट यहाँ पे ये सब नहीं चलता है सर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइंड। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। ट्रेडिंग में बिना माइंडसेट के आप टिक ही नहीं पाओगे। द स्टॉक मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल। इफ यू डोंट कंट्रोल योर इमोशंस यू मेक इंपल्सिव ट्रेड्स एंड लॉस मनी। सिंपल सी बात है, मैं तो हमेशा बोलता हूं कि अगर आपका सर माइंडसेट जो है स्ट्रांग नहीं है तो आप सर लॉस बेयर नहीं कर पाओगे। आप हमेशा फोमो में रहोगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट में रहोगे। आप किसी ट्रेड में बीच में घुस जाओगे, ना सपोर्ट देखोगे ना रेजिस्टेंस होगा, बीच में घुस जाए भाई, जल्दी 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 स्टॉक बढ़ रहा है कमा लेते हैं। समझ रहे हो, तो ये सारी चीजें होती हैं। और सबसे बड़ी चीज है आपके अंदर एक होगा हमेशा डर रहेगा रिस्क ऑफ लूजिंग मनी का। जब आप पैसे खोगे नहीं सर ना तो यहां से आप यहां नहीं जा पाओगे। यहां से यहां जाने के लिए आपको मनी लॉस करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट या फिर ट्रेडिंग कोई भी कर रहे हो ना तो उसमें फी देना पड़ेगा। मार्केट आपसे फी लेगा, आपको इमोशनल स्ट्रांग बनाने का फी लेगा, वो आपको उस लायक बनाने के वो फी लेगा कि आप एक घर रूम में बैठ के पैसे छाप सको। इसके लिए आपको मार्केट को दान देना पड़ेगा, डोनेशन जिसको बोला जाता है। Many students start trading without proper knowledge and end up with losing their savings. स्टूडेंट क्या करते हैं, बिना कुछ जाने एविएटर और कलर ट्रेडिंग खेलते हैं और अपना सारा सेविंग खत्म कर देते हैं। पेरेंटल प्रेशर भारत में सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी दुविधा है। माँ बाप का फाइनेंस वर्ल्ड को की जीरो जानकारी, उसको सट्टा समझना और लड़कों को भी सपोर्ट नहीं करना। ये सबसे बड़ी जो अभी आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि सबसे कम स्टॉक मार्केट में पैसा अपन लोग डालते हैं भारत वाले। भारत की गरीबी का भी यही कारण है भाई, हर जगह का पैसा यहीं पे आता है। अगर तुम्हारे घर वाले LIC जमा कर रहे हैं, LIC पैसा लाके स्टॉक मार्केट में पोर करती है। कोई किसी सरकारी का पेंशन उन्शन है या जो भी एनपीएस कटता है, सब कहाँ, सब आता है स्टॉक मार्केट में पोर होता है। अपन लोग ट्रेड करते हैं और साला अपन लोग बाद में जाके जुआरी बन जाते हैं, पेरेंट्स के नजर में, फैमिली के नजर में, सोसाइटी की नजर में। समझ रहे हो, तो ये इन सारी चीजों को बदलना है। आप लोग बदलोगे। आप लोग अगर ऐसे ही बिना सीखे आगे ट्रेड करोगे तो साला इसको जुआरी बोलेंगे लोग, गलत कहाँ है। आप लोग बिना सीखे ट्रेड कर रहे हो, एविएटर ट्रेडिंग कर रहे हो, कलर ट्रेडिंग कर रहे हो, उसका नाम तो ट्रेडिंग है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो लोग जुआरी क्यों बोल रहे हैं मार्केट को, इसके पीछे अपन लोग ही कारण है। अपन लोग बिना सीखे आ जा रहे हैं, कुछ भी बाई कर दिया, पुट ले लिया, कॉल ले लिया, कि भाई व्हाट बेसिस, किस बेसिस पे आपने लिया। समझ रहे हो, तो बिना सीखे कुछ करोगे, पैसा स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, सारा पैसा खत्म, तो पेरेंट सोसाइटी क्या समझेगा भाई, इसको जुआ ही तो समझेगा। अपनी गलती है बिना सीखे आना। और दिक्कत यह है कि इन लोगों की वजह से जो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, जो प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर रूप से ट्रेडिंग कर रहे हैं, एकदम उनका काम ही है फुल टाइम ट्रेडर, साला वो भी बदनाम हो रहे हैं। दिक्कत यह है मैनी पेरेंट्स डोंट सपोर्ट ट्रेडिंग बिकॉज दे थिंक इट्स गैम्बलिंग। मैंने वही बोला है, कई पेरेंट्स जो है सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। कन्विंसिंग देम रिक्वायर्स नॉलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं तो बोलता हूं भाई कि धीरे से एक कमरे में ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट करो, किसी को मत बताओ। साला जिस दिन तुम फैमिली से 10 गुना कमाओगे ना, उस दिन जाके शो देम रिजल्ट। उनको मत बताओ तुम्हारा प्लान क्या है, उनको सीधे जाके रिजल्ट मुंह पे मारो। ये लो पापा आपकी 1 साल की सैलरी, ये लो जितना आप खेत में बोते हो ना अनाज, वो ये लो, ये मेरा ट्रेड है 1 मंथ का, ये डायरेक्ट ले जाके दिखाओ। फिर देखो क्यों नहीं मानेंगे। पैसे से सभी लोग खुश हो जाते हैं। समझ रहे हो ना। अगर तुम लाख भाई दिन भर ना एक काम करना, सुबह उठना, माता पिता का चरण ऐसे करके ऐसे स्पर्श कर लेना, फर्क नहीं पड़ेगा। बता रहा हूं मैं, एक अच्छा इनकम खड़ा करके ले जाके हाथ में रख दो 20-30 हजार रुपए मंथली, या जो भी है आपका अमाउंट हो सकता है, फिर देखो कितना फर्क पड़ता है। घर में ही भाई ये चीजें घर से ही स्टार्ट होती हैं यार। आप लोगों के घर में भी जो कमाता होगा उसको ज्यादा इज्जत मिलती है, जो नहीं कमाता नहीं इज्जत मिलती है। और मिले क्यों भाई, ऐसे ही वर्ल्ड है। जंगल में भी जाओ, जो शिकार नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा। सिंपल सी बात है। एज ए मैन, एज ए ह्यूमन वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। समझ रहे हो, और उसको अपन को बियर करना पड़ेगा। अपन लोग नहीं भाग सकते हैं उससे। समझ रहे हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बियर करना पड़ेगा। मार्केट वॉलेटिलिटी, प्राइसेस कैन चेंज रैपिडली। सबसे बड़ी चीज है ना, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। अगर फॉरेक्स क्रिप्टो में कर रहे हो तो और ज्यादा वोलेटाइल होता है। वहां पे आप कब एंट्री लोगे, कब अप हो जाएगा, कब डाउन हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। स्टूडेंट,
विदाउट अ सॉलिड प्लान स्टूडेंट्स माइट पैनिक एंड मेक रॉन्ग डिसीजन। अगर आपके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है सर, अभी प्लान भी मैं डिस्कस करूंगा, तो आप अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे ना एज ए स्टूडेंट। तो अभी आप लोग स्टूडेंट हो तो कमेंट करो कि आप लोग किस क्लास में हो। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन कहां कहां से जुड़ा है, अपना जिला का नाम और स्टेट का नाम लिख देना, और आप किस क्लास में हो, क्या कर रहे हो, ये जरूर लिखना। अगर लिख सकते हो तो ये भी लिख देना कि आपको क्या दिक्कत आ रही है ट्रेडिंग में, मैं भी देखूं क्या क्या भैया फेस कर रहे हैं लोग, ठीक ना। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड सक्सेस। जिम रॉन ने क्या बोला था कि जो डिसिप्लिन है ना सर, यह गोल और सक्सेस के बीच में ब्रिज है। अगर ये गोल है आपका कि भैया मेरे को ट्रेडर बनना है और यहां पे सक्सेस है कि ट्रेडिंग, तो आप ये डिसिप्लिन जो है ना, डिसिप्लिन पे ही आप चढ़ के यहां तक पहुंच पाएंगे। बिना डिसिप्लिन के सक्सेस असंभव है सर। वो जिम हो, वो फाइनेंस मार्केट हो, स्टडी हो, अदरवाइज कोई भी हो, कुछ भी हो, रिलेशनशिप हो, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है सर, तो आप सर नहीं, आप नहीं कर पाओगे उसको, आपके बस की बात नहीं है बिना डिसिप्लिन के। आओ एक्सप्लेन करते हैं। ट्रेडिंग शुड बी सेकेंडरी स्किल दैट यू डेवलप अलोंग साइड। अगर आप स्कूल में हो, अभी 10, 11, 12 में पढ़ रहे हो, या फिर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये जो ट्रेडिंग है ना, वो सर आपका एक सेकेंडरी स्किल होना चाहिए, नॉट द प्राइमरी। समझ रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं नहीं पढ़ूंगा तो ना मेरे को कोई कैपिटल देने वाला है, ना कोई पूछने वाला है, या फिर कुछ नहीं हो सकता, तो ये जो ट्रेडिंग है ये एक सेकेंडरी इनकम होना चाहिए, सेकेंडरी स्किल सीखना चाहिए। अगर आप 8 घंटा पढ़ रहे हो तो 4 घंटे ट्रेडिंग पे दो। तो आप बोलोगे अरे सर 12 घंटा मेहनत कैसे करेंगे, तो नहीं करो भाई, तो रहो गरीब। कौन बोल रहा है? अगर 12 घंटे मेहनत नहीं कर पाओगे तो गरीब रहो, फिर क्या दिक्कत है भाई, क्यों सीखना है? थोड़े मेरे वर्ड्स हार्श लग सकते हैं, बट भाई सिंपल सी बात है ना यार। जब साला बाप ने नहीं कमाया, दादा ने नहीं कमाया, खानदानी गरीब हो, तो फिर खोने का डर क्या है? क्या हो जाएगा? 12 घंटे मेहनत करोगे तो मर जाओगे? नहीं मरोगे, सिंपल सी बात है। आज तो कोई नहीं मरा 12 घंटे मेहनत करके। और मैं गधा मजदूरी करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहां बोल रहा हूं जाके बालू गिराओ, ट्रक से बालू जाके गिराओ। मैं तो बोल रहा हूं भाई एक रूम में बैठ के मोबाइल में सीखने को, एक नोट्स बनाने को, ट्रेडिंग जर्नल तैयार करने को, कुछ नहीं तो साला पेपर ट्रेड करने को। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो भाई फिर गरीब रहो, फिर क्या दिक्कत है? फिर तो गरीब रहना पड़ेगा ना, अगर मेहनत नहीं कर पाओगे तो। नेवर सेक्रीफाइस योर एग्जाम प्रिपरेशन फॉर ट्रेडिंग। अभी बोर्ड का एग्जाम था तो मैंने बोला था सभी लोगों से कि भाई कभी भी, अभी बोर्ड का एग्जाम है तो 1 महीने ट्रेडिंग बंद कर दो। 11 महीने में कुछ नहीं खाड़ पाए तो एक महीने में थोड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, तो एग्जाम पे फोकस कर लो 1 मंथ, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू कर देना। और जैसे जैसे मैंने बोला ना कि तब तक ट्रेडिंग सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, पैरेलल कुछ लेके चलते रहो, जब तक तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जिस दिन कॉन्फिडेंस आ गया, जिस दिन साला तुम सैलरी किसी की छाप ले रहे हो रूम में बैठ के ना, उस दिन मैं खुद बोल रहा हूं कि वो नौकरी छोड़ दो, वो पढ़ाई छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि इसमें अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में आप कहां तक जा सकते हैं सर, आप सोच भी नहीं सकते हो। समझ रहे हो? उस दिन छोड़ना। बट अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं ला पा रहे हो, अगर वो सेल्फ डेवलपमेंट आपके अंदर नहीं दिख रहा है, तो सर प्लीज प्राइमरी जो स्टडीज कर रहे हो, प्राइमरी जॉब कर रहे हो, उसको नहीं छोड़ना, है ना। अवॉइड डे ट्रेडिंग बिकॉज इट्स रिक्वायर कंसिस्टेंट स्क्रीन टाइम। अगर आप सर टाइम नहीं है स्कूल का, जैसे मार्केट है मान लो 9:15 पे खुला, 3:20, तो इस टाइम तो मेरे को लग रहा है इंडिया में ज्यादातर अगर कोई स्टूडेंट होगा तो स्कूल टाइमिंग है, तो उसमें कैसे वो इंट्राडे ट्रेड करेगा? तो उसके लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग बेस्ट है। उसके लिए क्रिप्टो 24 घंटे खुला रहता है, वो रात में भी कर सकता है, कंबल में जब छुप के ऐसे वीडियो कॉल पे बात करते हो ना, तो उसी टाइम क्रिप्टो ट्रेडिंग कर लो, सीख लो चीजों को। और जो व्हाट्सएप नंबर बताया था उस पर लिंक पे मैसेज करोगे, प्रज्ञा मैम तुम्हें गाइड कर देंगे पूरा एक एक चीज कि क्रिप्टो ट्रेडिंग हम जीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हो। मोबाइल कोर्स मैंने बना के रखा है स्टूडेंट के लिए, एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लेना या फिर पिन कमेंट चेक कर लेना। समझ रहे हो? फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग विच रिक्वायर्स लेस टाइम। तुमको स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो अगर टाइम नहीं है तो। अगर स्टूडेंट हो इंडियन मार्केट, तुम भैया क्रिप्टो फॉरेक्स में जाने को तैयारी नहीं हो, स्टूडेंट हो, बोल लो कि नहीं भैया मेरे को तो इंडियन स्टॉक मार्केट में ही रहना है, तो इसको कंसीडर कर लो। रिमेंबर यू आर लर्निंग ए स्किल, नॉट ट्राइंग टू बिकम अ मिलियनियर ओवरनाइट। आप एक स्किल पे काम कर रहे हो सर, आप कुछ सीख रहे हो, आप रातों रात मिलियनियर नहीं बनने आए हो। यहाँ पे रातों रात जो मिलियनियर बनने आया है ना सर, वो स्टॉक मार्केट छोड़ के चला गया है। जो आया है मार्केट में रातों रात अमीर बनने, करोड़पति बनने, उसने मार्केट छोड़ दिया। समझ रहे हो? डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या बोला था? रिच डैड पुअर डैड का ऑथर है। इन्होंने बोला था कि सर कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करो, हमेशा पैसे को अपने काम पे लगाओ। कैसे भैया? इन्वेस्टमेंट कर दिए, तुम सोए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तब भी वो बढ़ रहा है, ठीक ना, तो पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है। मैनेजिंग बोथ स्टडी एंड ट्रेडिंग रिक्वायर्स अ प्रॉपर शेड्यूल। हियर आर सम वेज टू बी प्रोडक्टिव, इफेक्टिव। फॉलो द 80-20 रूल। 80-20 रूल फॉलो करना है सर। 80% आपको स्टडी पे फोकस करना है इस एग्जाम टाइम में, और 20% आपको किस पे फोकस करना है? ट्रेडिंग पे सीखना है। थोड़ा सा जिम भी ऐड कर लेना, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है, डेली 30 मिनट एक्सरसाइज भी करना, ठीक ना।
फिक्स शेड्यूल, डिसाइड व्हेन यू विल स्टडी एंड व्हेन यू रिसर्च स्टॉक्स। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि तुम भैया कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, तो 2 घंटे पहले, समझ रहे हो, 2 घंटे पहले, अगर कॉलेज 8 बजे है तो 6 बजे उठ जाओ, अगर 7 बजे है तो 5 बजे उठ जाओ। फिर बोलोगे अरे सर बहुत नींद आती है, तो फिर रहो गरीब भाई, कौन बोल रहा है सीखने के लिए, फिर वैसे ही रहो जैसे हो, फिर तो ठीक है। अगर मेहनत नहीं करना चाहते हो तो फिर रहो वैसे ही, सीखो, मस्त मस्त जाओ, लफंडरों के साथ घूमो, सिगरेट वगरेट मारो, लौंडियाबाजी करो, फिर क्या दिक्कत है, समझ रहे हो। इवनिंग आफ्टर क्लास 1 फॉर स्टॉक मार्केट एनालिसिस, शाम को 1 घंटे दे दो, 3 घंटे टोटल बहुत है भैया, 3 घंटे मोर देन इनफ है स्टॉक मार्केट के लिए, बोल रहा हूं ना। क्रिप्टो फॉरेक्स कुछ भी सीखना है तो 3 घंटे मोर देन इनफ होने वाला है। नाइट को रिवीजन कर लो स्टडी के टॉपिक्स को। यूज ब्रेक्स वाइजली, ड्यूरिंग शॉर्ट स्टडी ब्रेक्स चेक मार्केट न्यूज। अगर भैया मान लो कि तुमको कभी कभी ऐसे कर रहे हो और तुमको मिल गया मौका, क्या मौका मिल गया मतलब कहीं ट्रेवल कर रहे हो, कहीं बैठे हो, तो उस टाइम भैया कोई भी ऐप खोल लो फाइनेंशियल न्यूज का और न्यूज पढ़ लो। कुछ नहीं है तो पिन कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे मैं दिन भर न्यूज डालता रहता हूं, उसे ही पढ़ लो। जब न्यूज पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा पूरा चीज। आज अपन लोग भैया क्या, मैं एक्चुअली मैं पैनल शेयर नहीं करता हूं ना प्रॉफिट शेयर करता हूं, क्योंकि इससे साइकोलॉजी पर असर पड़ता है। तो मतलब बस ये समझ जाओ कि आज क्या हुआ, अचानक 1 बजे के अप्रॉक्स में क्या हुआ था आज जो बिटकॉइन के प्रीमियम ग्रुप में होगा वो जान रहा होगा क्या हुआ था। अचानक भैया वहां पे क्या हुआ, यूएस में क्या हुआ था भैया, बिटकॉइन जो है कई सारी सीज की गई, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की बिटकॉइन। अब वहां पे क्या हुआ भैया, मार्केट क्रैश पर, इथेरियम गिर रहा है, बिटकॉइन गिर रहा है, पूरा गिर रहा है। उसी में अपन लोग शॉर्ट सेल कर दिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, जबरदस्त प्रॉफिट, ठीक ना। तो ये कैसे हुआ, अगर मैंने न्यूज नहीं पढ़ा रहता तो क्या मैंने अपने मेंबर्स को बता पाता टाइम पे, नहीं बता पाता। तो न्यूज पढ़ो, और जब से ट्रंप चच्चा आए हैं तब से तो न्यूज पढ़ना ही पड़ रहा है भैया, है ना। लिमिट स्क्रीन टाइम, अवॉइड चेकिंग स्टॉक प्राइसेस ऑल डे। भैया सबसे बड़ी चीज, गंदी आदत क्या पता है, लोग ट्रेडिंग करते हैं ना दिन भर। भैया एक बार एसएल लगाओ, एक बार टारगेट लगाओ। मान लो तुमने यहां पे एंट्री ले लिया, तो एक बार अपना एसएल फिक्स कर लो और अपना टारगेट फिक्स कर लो, टारगेट पॉइंट। अब भैया बार बार मोबाइल देखोगे तो स्टॉक का मूवमेंट थोड़े चेंज हो जाएगा उससे, तो एक बार फिक्स कर लो और फिर छोड़ दो, फिर उस पर तुमको ध्यान नहीं देना है, समझ रहा हो ना। फिर तुमको उस पर ध्यान नहीं देना है, बार बार ध्यान दोगे तो उससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, ठीक ना। बार बार ध्यान दोगे तो उससे तुमको डिस्ट्रैक्शन होगा। अभी देखो लाइट भी नहीं है, एसी भी नहीं चल रहा, इतने गर्मी में पढ़ाना पड़ रहा है, पढ़ा रहा हूं, ठीक ना। सोचता तो डिले कर सकता था, बट ले रहा हूं क्लास, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, इफ यू स्टडी फॉर 4 आवर्स डेली, डेडिकेट जस्ट 2 आवर्स टू स्टॉक मार्केट लर्निंग। अगर आप 4 घंटे डेली पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे दो स्टॉक मार्केट को। मैं तो यही बोलूंगा कि अगर भैया 8 घंटा पढ़ रहे हो तो 4 घंटा दो, अगर 4 घंटा पढ़ रहे हो तो फिर 4 घंटा स्टॉक मार्केट पे भी दे दो, क्या दिक्कत है। अगर सीखना है, तुम्हें लग रहा है कि भाई इसमें पोटेंशियल है, मैं भी बोल रहा हूँ कि अनलिमिटेड पोटेंशियल है, तो भैया टाइम दो इस पे, ठीक ना। स्टूडेंट हो तो सीखना तो पड़ेगा तुमको ही, कोई तुम्हारे लिए। यही लोग करते क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली ट्रेड करने लगते हैं बिना सीखे, बिना बेसिक जाने। तो क्या करते हैं, हमेशा ही वो लॉस बुक करते हैं, ठीक ना। तो सबसे बड़ी चीज है, आप लोग कैसे सीख सकते हो चीजों को, हमेशा ही बुक्स पढ़ो। जितना ज्यादा बुक्स पढ़ोगे उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर सेल्फ डेवलपमेंट होगा, ठीक ना। जैसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक पढ़ो, फॉलो कर लो चैनल को, ट्रेडिंग विद जीएस जैसे चैनल को फॉलो करो जो जेन्युइन जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, समझ रहे हो। तो अच्छे रिसोर्सेज को फॉलो करो। मैनी फ्री रिसोर्सेज एक्सप्लेन ट्रेडिंग इन सिंपल लैंग्वेज। मैं तो हमेशा बोलता हूं मेरे से आसान भाषा में कोई पढ़ा भी नहीं सकता है, ठीक। ज्वाइन फ्री कोर्सेज एंड वेबिनार, प्रैक्टिस पेपर ट्रेडिंग के साथ करो। रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। रिस्क कहां है, रिस्क वहां पे है जहां पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हो। सेम पढ़ाई में भी है, अगर आपको नहीं लग रहा है ना कि आप पढ़ पाओगे, आप सक्सेसफुल हो पाओगे, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपका तो बिजनेस में मन लगता है, आपको तो ट्रेडिंग मन लगता है, तो आप पढ़ाई में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे सर। वो वहां पे आप टाइम वेस्ट करोगे। तो इससे बढ़िया टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम इज प्रीसियस, उसको सही जगह पे लगाओ। चूजिंग द राइट ट्रेडिंग स्टाइल, नॉट ऑल ट्रेडिंग स्टाइल सूट स्टूडेंट्स। देखो सभी ट्रेडिंग स्टाइल्स हर एक स्टूडेंट को नहीं सूट करती है सर, हर स्टूडेंट के लिए अपना ये वेरी करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कई लोगों को सूट करेगा, कई लोग भैया नहीं मार्केट में हमेशा टिक पाएंगे, उनको तो एसआईपी कर लो, म्यूचुअल फंड कर लो, 500 का ही कर लो, 500 से तुम 1 करोड़ बना सकते हो, इस पर मैंने वीडियो बनाया था। स्विंग ट्रेडिंग कर लो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर लो। इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ पे अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो बिटकॉइन इथेरियम में शॉर्ट सेल मारो, सीखो चीजों को, करो चीजों को, सीखो करोगे तब आएगा। इंस्टेड ऑफ डेली ट्रेडिंग इन्वेस्ट इन गुड स्टॉक्स एंड लेट देम ग्रो ओवर टाइम। अगर कुछ नहीं जानते तो बढ़िया स्टॉक उठा लो, रिलायंस उठा लो, टाटा मोटर्स उठा लो, आईटीसी उठा लो, छोड़ दो वैसे ही खरीद के अगर कुछ नहीं आता है तो। भाई करने वाला तो चाहिए बस। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट बिना स्टूडेंट ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता है सर, उसको हमेशा ही स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करना पड़ेगा।
इन्वेस्ट ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज, वही पैसे डालो स्टॉक मार्केट में जो तुम्हारे खोने से मतलब नहीं है। अगर मान लो ना कि तुम्हारे खोने की क्षमता है 500 में तुम चिल्ला दे रहे हो, रो दे रहे हो, बेबिया दे रहे हो, और भैया तुम 10,000 रुपए खो दिए और कुछ नहीं कर रहे हो, 20,000 तुम लॉस कर दिए, तो भैया फट के 4 हो जाएगी, लोन लेने की नौबत आ जाएगी। कई लोग को मैं जानता हूं, कई लोग फोन करके कहते हैं सर सुसाइडिकल थॉट आ रहे हैं। तो भाई कौन बोला था 50,000 डालना, कौन बोला था बाप का पैसा लेके स्टॉक मार्केट में डालने के लिए? तो सर कोई सर थे, कोई इन्फ्लुएंसर थे, बोले थे, तो जाओ इन्फ्लुएंसर से मिलो। अभी एक सेबी ने पकड़ा था ना एक को, वो क्या कर रही थी, वो यही बोल रही थी, स्टूडेंट को बोल रही थी कि लोन लेके आ जाओ मार्केट में। मैं हमेशा बोलता हूं कभी भी लोन का पैसा मार्केट में नहीं डालना, साइकोलॉजी खराब हो जाएगी सर, खत्म हो जाइएगा, फिर बोलेंगे सुसाइडिकल थॉट आ रहा है। तो कभी भी लोन का पैसा तो मार्केट में डालना नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। हमेशा अगर 10,000 रुपए है तो एक जगह नहीं डाल देना, एक ही स्टॉक में नहीं डाल देना, पेनी स्टॉक से दूर रहना। क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखो, जगह जगह कभी कुछ सोलाना में डाल दो, कुछ इंडियन स्टॉक मार्केट में डाल दो, कुछ SIP में डाल दो, कुछ फॉरेक्स में डाल दो, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करो अपने पैसे को। हमेशा ही स्टार्ट स्मॉल करना है, छोटे से अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। इवन इन्वेस्टिंग ₹100 to 1,000 इज इनफ फॉर लर्निंग पर्पज। 500 और 1000 से भी तुम लर्न कर सकते हो अच्छे से। डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट, ये सुने होंगे, कभी भी अपने सारे अंडे एक बास्केट में नहीं डालना, वरना अगर बास्केट टूटा तो तुम्हारे सारे अंडे फूट जाएंगे। ऐसे ही सारा अपना इन्वेस्टमेंट एक जगह डालोगे, क्रैश हुआ मार्केट, पूरा तुम्हारा पैसा खत्म। यूजिंग द राइट टूल्स कैन मेक, सबसे पहले देखो स्टॉक मार्केट का तुमको न्यूज सीखना पड़ेगा। न्यूज सीखने के लिए मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स बेस्ट है। पेपर ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग व्यू, इन्वेस्टोपेडिया, स्टिमुलेटर, और अगर तुमको उसमें जाना है तो एक्सनेस में तुमको $10,000 मैं दिलवा दूंगा, ट्रेडिंग कर लेना। उसके लिए पिन कमेंट में लिंक होगा, वहां से जाके अकाउंट खोल लो, $10,000 तुमको मिल जाएंगे। या फिर प्रज्ञा मैम के व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर देना, तुमको पेपर ट्रेडिंग के लिए मिल जाएगा $10,000। इन्वेस्टमेंट टाइप्स, जीरोधा अपस्टॉक्स ग्रो। अ गुड टूल इंप्रूव्स द वे यू वर्क, ए ग्रेट टूल इंप्रूव्स द वे यू थिंक। अगर गलत टूल गलत प्लेटफॉर्म पे चले गए ना, कई लोग क्या है ना सर, क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना है, कोई ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म चूज किया, मैं नाम नहीं लूंगा वरना डिफेमेशन का केस भी हो सकता है मेरे पे, तो मैं बस बता दे रहा हूं कि कई इतने ज्यादा चार्जेस हैं उनके ना सर, इतने ज्यादा चार्जेस हैं, ब्रोकरेज चार्जेस, कि वो लोग भी अब पगला गए हैं, जितना ट्रेड नहीं कर रहे उससे ज्यादा ब्रोकरेज दे रहे हैं। स्टार्टिंग में ओवर ट्रेड सभी लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो एक अच्छे ऐप का चुनाव आपको सर बहुत ज्यादा मदद करेगा, ठीक ना। और हमेशा एक ट्रेडिंग कम्युनिटी को ज्वाइन रखिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए दोस्तों का अपने, जितने भी क्लासमेट्स हैं, जो आपको लग रहा है कि भैया ठीक है ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर लड़कियां मिल जाए तो फिर तो भैया जलवा ही जलवा है, फिर तो और अच्छे से सीखोगे, मन लगेगा, ठीक है, तुम्हारा मन उसी में तो लगता है, ठीक। लर्निंग फ्रॉम अदर्स हेल्प्स यू अवॉइड मिस्टेक्स, हियर हाउ कैन हेल्प। टेलीग्राम ग्रुप्स एंड डिस्कॉर्ड चैनल्स फॉर स्टॉक डिस्कशन। आप डिस्कॉर्ड पे चैनल देख सकते हो या फिर टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जैसा मेरा ये ट्रेडिंग विद जीएस, वहां पे आ जाओ, चीजों को सीखो। अभी तो जल्दी मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने वाला हूं क्रिप्टो का, उसमें सिर्फ 99 लोग रहेंगे, आज या कल में वो ग्रुप बनने वाला है। तो अगर उसमें ग्रुप में आना है ना, मैं उसमें क्या करूंगा, 1 महीने में फॉरेक्स और क्रिप्टो डेली लाइव क्लासेस लेके या फिर लिख के, जैसे भी मेरा काम है सिखाना, मैं सिखाऊंगा। कैपिटल 2,000 से 10,000 चाहिए बस, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। रेडिट फोरम, फॉलो एक्सपीरियंस ट्रेडर ऑन ट्विटर एंड यूट्यूब। जो एक्सपीरियंस आपको लग रहा है, जो अच्छा ट्रेड कर रहा है, मैं नहीं कोई और है, तो उसको फॉलो कर लो, बस सीखो चीज़ों को। और जुआरियों को नहीं, जो फेक PNL दिखाते हैं उनको नहीं ज्वाइन करो कभी भी, ठीक ना। या फिर मेरे जैसे मेंटर मिल जाए तो फिर क्या ही करना, एकदम आसान भाषा में सीख जाओगे जैसे भी सीख रहे हो, ठीक। यू बिकम द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। जिम रॉन ने क्या कहा था, यू बिकम द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद। मतलब एक जापानी कहावत है, तुम अपने 4 दोस्तों का नाम बता दो, मैं तुमको बता दूंगा कि तुम्हारा क्या फ्यूचर होने वाला है। तुम्हारे 3 दोस्त जिम करेंगे, तुम भी करोगे, तुम्हारे 3 दोस्त ट्रेड करेंगे, तुम भी करोगे, तुम्हारे 3 दोस्त दारू पियेंगे, साला आज नहीं तो कल तुम भी पियोगे, तुम्हारे 3 दोस्त लौंडियाबाजी करेंगे, तुम भी लौंडियाबाजी करोगे स्कूल के गेट पे, समझ रहे हो। तो जो दोस्त सर्कल जो होता है ना सर, वही डिसाइड करता है आपके फ्यूचर को। ट्रेडिंग इज नॉट क्विक रिच स्कीम। देखो ट्रेडिंग में आने से पहले ये समझ जाना कि ट्रेडिंग जो है ना, जल्दी अमीर बनने का रास्ता है नहीं। कोई बोल रहा है कि ट्रेडिंग से जल्दी अमीर बना दूंगा तो झूठ बोल रहा है। डोंट चेस मनी। ट्रेडिंग में कभी भी स्टार्टिंग में सर आप सीखने के लिए आना, कमाने के लिए नहीं। कई लोग बोलते हैं सर 2,000 से आया हूं, कितना कमा लूंगा, कुछ नहीं कमा पाओगे। सीखेगा कौन भाई, डायरेक्ट कमाने आओगे। अगर पढ़ाई कर रहे हो 24 साल, तो पढ़ाई करने के बाद कमा रहे हो ना, तो स्टॉक मार्केट में क्या डायरेक्ट कमाओगे? नहीं, बिना सीखे नहीं कमा पाओगे। तो पहले सीखने में फोकस रखो। और लॉसेज आर पार्ट ऑफ लर्निंग। जो तुम्हारा घाटा होगा सर, वो लर्निंग का पार्ट है। स्टॉक मार्केट को आपको पे करना पड़ेगा फी उसका, फ्री में नहीं सिखाएगा वो। कंसिस्टेंसी मैटर्स, कंसिस्टेंसी मैटर करेगा यहाँ पे। आपको सर लगातार अपने आप पे काम करना है, लगातार सीखना है, तब जाके आप प्रॉफिटेबल बनोगे। फेलर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंट।
मतलब जो इसका मतलब ये है कि भैया अगर फेलियर हो रहे हो ना, तो ये एक मौका है फिर से स्टार्ट करने का, अच्छे से इंटेलिजेंट मोड में आके स्मार्ट कर बनने का। अब सबसे बड़ी चीज है कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, आपने आप को रिवॉर्ड करो। मैं बता रहा हूं, जब सिविल की प्रिपरेशन करता था, आंसर राइटिंग करने का मन नहीं करता था, साला हाथ में ऐसे ना ऐसे ऐसे उठ जाता था, उसमें लगातार लिखना पड़ता था। तो मैं कर लिया था भैया कॉफी, मैं एक कॉफी लेता था, एक आंसर राइटिंग के बाद एक कॉफी। भैया मैं कॉफी का बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत ज्यादा कॉफी पीता हूं। समझ लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम भी कर लो कि भैया अगर मैं आज 4 घंटा स्टॉक एनालिसिस करूंगा, तो आज किसी इंस्टाग्राम पे किसी लड़की को फॉलो करके उसको हाय लिखूंगा। अगर उसमें तुम्हें इंटरेस्ट है तो वही करो, जो तुम्हें इंटरेस्ट है वो करो भाई। मेरे नजर में कुछ भी गलत नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब सही है, समझ रहे हो। बट अगर किसी चीज को करने से तुम लक्ष्य से भटक रहे हो तो वो गलत है। मास्टरबेशन भी सही है, मारो मास्टरबेशन करो, मास्टरबेशन से ही रिवार्ड करो अपने आप को, समझ रहे हो। बट कब, अगर मास्टरबेशन आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बन रहा है, आप लो कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहे हो, तब वो गलत है। सुनो, वैसे तो साइंस वाइंस भी प्रूव कर चुका है कि भैया कोई भी चीज ओवर गलत होता है, समझ रहे हो। ओवर मतलब क्या, बहुत ज्यादा कर दिए तब कोई भी चीज गलत होता है, वैसे कोई इशू नहीं है। तो आपको जो रिवार्ड मिल रहा है वो लो, जिससे आपको लग रहा है कि आप सीख सकते हो, वो अपने आप को रिवॉर्ड दो, समझ रहे हो। बैलेंसिंग स्टडीज एंड ट्रेडिंग कैन बी टायरिंग, सो मोटिवेट करो। सेटिंग रियलिस्टिक गोल, छोटे छोटे गोल बनाओ कि भैया आज मैं क्या करूंगा, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखूंगा दिन भर में, और कुछ नहीं सीखूंगा। आज मैं ये सीखूंगा, आज सिर्फ मैं स्टॉप लॉस सीखूंगा, आज सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट सीखूंगा। एक एक छोटे छोटे पार्ट्स में सीखो, फिर एक दिन पता चलेगा कि आपका पूरा तैयार है मामला। रिवार्डिंग योरसेल्फ, सेलिब्रेट स्मॉल अचीवमेंट्स, हमेशा छोटे 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 अचीवमेंट है उसको सेलिब्रेट करो, खुश रहो जीवन में। ट्रैकिंग प्रोग्रेस, मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल, मैं बता रहा हूं ना, पिन कमेंट में ट्रेडिंग जर्नल मिल जाएगा आपको, ट्रेडिंग जर्नल भी एक रखो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, खरीद लो, एक खरीद के रखो। सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करो, जिनको तुमको लगता है कि जो जीरो से आके कुछ उखाड़े हैं मार्केट में, उनको फॉलो करो। जो कुछ नहीं किया, जो ऐसे फेक चैनल दिखा रहा है, उसको अनफॉलो कर दो, उसको अनसब्सक्राइब कर दो भाई, सिंपल सी बात है। वो आपको कुछ नहीं सिखाएगा। जो सिखा रहा है, जिससे आपको लग रहा है कि आप कुछ जीवन में सीख पा रहे हो, जिसके सिखाने से आपके जीवन में कुछ बढ़िया डायरेक्शन में आप जा रहे हो, उसके साथ जुड़े रहो। मोटिवेशनल गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट कीप्स यू गोइंग, मोटिवेशन आपके हैबिट्स को कंटिन्यू करने में मदद करता है, समझ रहे हो। तो आप क्या कर सकते हो, प्रायोरिटाइज स्टडीज वाइल लर्निंग ट्रेडिंग एज ए स्किल, ट्रेडिंग को एक स्किल की तरह देखो कि भैया कुछ नहीं हुआ तो साला मैं इससे छाप लूंगा बैठ के। मैनेज टाइम इफेक्टिवली विद प्रॉपर शेड्यूल, भैया डिसिप्लिन में आ जाओ। स्टार्ट स्मॉल विद पेपर ट्रेडिंग, हमेशा ही देखो, कभी मैंने बोलूंगा 1 लाख के अमाउंट से नहीं आना है, मार्केट में 5,000 10,000 लेके आओ, उसी से ट्रेड सीखो। पहले फर्स्ट आपको लर्निंग करना है। देखो ये देखो, लर्न करोगे ना, फिर बाद में यल को हटा देना, तो फिर अर्न करने लगोगे, समझ रहे हो। कीप इमोशंस इन कंट्रोल एंड अवॉइड इंपल्सिव डिसीजन, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, दिल से नहीं दिमाग से सोचो, तब जाके ट्रेडर बनोगे। ज्वाइन कम्युनिटीज एंड स्टे अपडेटेड विद मार्केट ट्रेंड्स, हमेशा ही अच्छे कम्युनिटी, अच्छे न्यूज को फॉलो करो, और भैया अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ जो ट्रेडिंग करते हो, लौंडियाबाज दोस्तों से दूर रहो। बी पेशेंस एंड कंसिस्टेंट, भैया पेशेंस रहो, हमेशा ही सीखो चीजों को। द स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू पेशेंस, वॉरेन बफेट ने कहा था। अभी मार्केट गिरा था, सभी लोग स्टॉक बेच दिए, उसी टाइम कई लोग खरीद लिए। तो जिसके अंदर पेशेंस नहीं, जिसके अंदर धैर्य नहीं, वो शेयर्स को बेचता है, और जिसके अंदर पेशेंस है वो खरीद के होल्ड करता है, और वही मल्टी मिलियनियर बन जाता है आगे जाके, ठीक ना। यही है स्टॉक मार्केट, वॉरेन बफेट सर ने कहा था। तो जो भी चीजें, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो, आपका फ्यूचर भविष्य उसी से तय होगा जो आप करोगे आज, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये स्टूडेंट सीरीज थी, बाकी मैं सोच रहा हूं जल्दी सीरीज लाऊं कि मोबाइल में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाना, ये सारी चीजें। बाकी क्रिप्टो और फॉरेक्स के लिए मोबाइल कोर्स मैंने पूरा बना दिया है, और चीजों को ज्वाइन करो। और कोई भी टॉपिक, देखो ध्यान से सुनना, अगर कोई भी टॉपिक तुमको कोई ट्रेडर से समझ में नहीं आ रहा है, उसको आसान भाषा में सीखना है, तो धीरे से कमेंट कर दो, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। जिसके कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक हो गए वो ही नेक्स्ट टॉपिक मेरा होने वाला है। जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे वो मैं क्या करूंगा, उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, आपका नाम लेके बनाऊंगा कि इन्होंने कमेंट किया था और मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक ना। तो कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और मिलते हैं, बाय बाय। तब तक के लिए डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग सीखो।